हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सर ऑनलाइन डिस्कशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो है हिस्ट्री सेशन के पे डिस्कशन के हिस्ट्री के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। अब शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। पहले नंबर प्रश्न से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सत्रिया नृत्य की विशेषता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है शास्त्रीय नृत्य की। अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन है, क्योंकि वो जो सत्रिया क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो अगर नृत्य की बात हम करें तो एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। किसकी पुस्तक है? भरत मुनि की। भरत मुनि की पुस्तक है, जो कि लगभग 5वीं सदी की है। 5वीं सदी की है। ठीक है, तो 5वीं सदी की पुस्तक जो नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि की रचना है, इसमें जो है नृत्य से संबंधित मुद्राओं एवं नृत्यों की क्या वर्णन जो है मिलता है। तो देखिएगा, इसमें जो है जिन आप देखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को जो है शास्त्रीय नृत्य की मान्यता प्रदान की गई है। देखिए, उनका क्रम देखते हैं। भरतनाट्यम, कथकली, कथक। ठीक है, भरतनाट्यम, कथकली, कथक। इसके बाद देखिए ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। तो 8 ऐसे नृत्य हैं जिनको जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भारत में दिया गया है। ठीक है, और सत्रिया जो है, इसको क्या है कि आप देखेंगे 2014 में क्या है, 2014 में इसको जो है 2000 में, वर्ष 2000 में क्या है, इसको जो है शास्त्रीय नृत्य की गया है, सत्रिया को दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न बना हुआ है सत्रिया नृत्य से। याद रखिएगा कि सत्रिया नृत्य की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? असम में हुई थी। ठीक है, असम में हुई थी। और इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? एक व्यक्ति थे, शंकरदेव। ठीक है, शंकरदेव ने इसकी शुरुआत की थी, सत्रिया नृत्य की, असम में की थी। और सबसे बड़ी बात, अगर इसके विषय वस्तु की बात हम लोग करें, विषय वस्तु की बात करें तो इसकी विषय वस्तु जो होता है राधा और कृष्ण की क्या है? प्रेम से संबंधित है। ठीक है, इससे ये भी स्पष्ट होता है कि इस नृत्य में जो है स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, एक साथ भाग लेते हैं। तो सत्रिया नृत्य की शुरुआत जो है, देखिएगा कि आप जो है असम में होती है, और वहाँ पे क्या किसी शुरुआत करने का काम जो है शंकरदेव ने किया था। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन बना है सत्रिया नृत्य से। लिखा है, पहला स्टेटमेंट है, इसे असम में, मैंने बताया ना आपको, असम में शंकरदेव ने पेश किया था। आपका पहला वाक्यांश क्या है? ये सही है, क्योंकि इसकी शुरुआत असम में पहली बार जो है, और किसने किया था? शंकरदेव ने किया था। इसका नाम सतरास के नाम पर रखा गया, जो वैष्णव मठ है। ठीक है, सत जो होता है, सत जो आपको लिखा हुआ है, ये जो है वैष्णव मठ से संबंधित है। और ये पहली बार ये नृत्य जो है सतरास में किया गया। ठीक है, और वैष्णव मठ में किया गया। ठीक है, वैष्णव मठ में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? पहला भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। लिखा है कि इसमें नर्तक गाते हैं, नृत्य करते हैं और इशारों द्वारा कथन को समझाते हैं। यह वाक्यांश भी सही है, अर्थात इसमें क्या है? तीनों वाक्यांश सही हैं। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। विकल्प डी इसका क्या है? सही होगा। 1, 2, 3 जो है सभी इसके उत्तर सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के कवि कौन थे? 3 महिलाओं का नाम दिया गया है। एक है मीराबाई, दूसरी है गार्गी और तीसरे हैं अंडाला। अंडाल लिखा है, इनका पूरा नाम जो है अंडाला इनको जो है बोला जाता है। ठीक है, तो मीराबाई की अगर हम बात करें जो है, तो ये 16वीं शताब्दी की क्या हैं? एक जो है भक्त हैं,
कृष्ण भक्त हैं और रविदास की शिष्य थी। किसकी शिष्य थी? रविदास की शिष्य थी। संत रविदास की क्या है, ये शिष्या थी और क्या थी? कृष्ण भक्त थी। कृष्ण भक्त थी और साथ ही साथ देखिएगा भक्त के साथ साथ क्या थी? ये कवयित्री भी थी। क्या थी? कवयित्री थी। इन्होंने कई कविताओं का भी जो है संकलन किया था। ठीक है, कृष्ण से संबंधित कई भक्ति के गीतों का भी इन्होंने रचना की थी। अगर गार्गी की बात करें तो गार्गी जो है 700 BC, लगभग 700 BC से संबंधित है। ठीक है, लगभग 700 BC से संबंधित है। और इन्होंने क्या किया था कि आप देखे होंगे आप लोगों ने कि इनका वर्णन जो है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में इनका वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है? गार्गी का जो है मिलता है। इसमें इन्होंने क्या किया था? याज्ञवल्क्य से कुछ जो है शास्त्रार्थ किया था। ये वर्णन मिलता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य में जो है शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें देखिएगा याज्ञवल्क्य ने जो है गार्गी का जो है पत्थर मार के सर फोड़ने की बात बोली थी। ये कई बार वहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो देखा जाए कि लिखा है कि भक्ति आंदोलन, तो गार्गी क्या है? भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थी, जबकि मीराबाई भक्ति आंदोलन से संबंधित थी। आपने सुना होगा कि दक्षिण भारत में देखिएगा, विशेष तौर से देखिएगा तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो था, तमिलनाडु, यहाँ पे 2 प्रकार के संतों का उदय होता है। एक तो होते हैं नैनार संत होते हैं और दूसरे कौन होते हैं? अलवार संत। ठीक है, तो देखिएगा नैनार संतों की संख्या जैसा आप जानते हैं 63 है और अलवार संतों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 12 थी। नैनार संत किससे संबंधित थे? शैव संप्रदाय से संबंधित थे। किससे थे? शैव संप्रदाय। ये शैव संप्रदाय को मानते थे, जबकि अलवार किसको मानते थे? वैष्णव संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, तो देखिएगा 12 अलवार संत थे, उसमें एक महिला संत थी जिनका नाम अंडाला था। ठीक है, तो उन्हीं अंडाला से संबंधित ये क्वेश्चन बना हुआ है। अर्थात इसमें देखिएगा मीराबाई और जो है अंडाला जो है किससे संबंधित हैं? भक्ति आंदोलन से संबंधित है। अर्थात यहाँ पे विकल्प 1 और 3 सही होगा, विकल्प सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ देखिएगा, लिखा है कि महावीर की मृत्यु के 200 साल बाद जैन समुदाय का एक वर्ग मगध से कहाँ चला गया? कर्नाटक के क्षेत्र में चला गया। तो ये प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि कारण क्या था। ठीक है, कि वो क्या कारण था कि जैन धर्म का एक समुदाय जो है महावीर स्वामी की मृत्यु के 200 वर्षों बाद जो है मगध छोड़ के जो है कर्नाटक चला गया, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चला गया। ठीक है, तो लिखा है कि तो आप इतना जान लीजिएगा कि सबसे बड़ी बात है कि एक बार क्या हुआ कि मगध क्षेत्र में 12 वर्षों के लिए क्या हुआ? अकाल की स्थिति आ गई। 12 वर्षों के लिए क्या है? अकाल की स्थिति व्याप्त हो गई। ठीक है, अकाल की स्थिति व्याप्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो है आप देखेंगे वहां पे एक संत थे, भद्रबाहु एक संत थे। देखिएगा आपको नाम मिलेगा भद्रबाहु। इन्होंने क्या किया कि अपने जो शिष्य थे उनसे जो है दक्षिण भारत जाने की बात कही। ठीक है, कि दक्षिण भारत हम लोग चलते हैं क्योंकि यहाँ पे अकाल पड़ रहा है और बिना भोजन के लोगों को दिक्कत होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके मानने वाले लोग थे, वो क्या किए? दक्षिण भारत चले गए और उसके बाद जब यहाँ अकाल खत्म हो गया वो आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बाद में उसी समय आते हैं जब जो है जैन धर्म का क्या है? जैन धर्म का क्या होता है? विभाजन होता है। किस रूप में होता है? एक श्वेतांबर रूप में होता है और दूसरा जो है दिगंबर रूप में होता है। ठीक है, ये दिगंबर रूप में होता है। श्वेतांबर का जो है कौन नेतृत्व करता है? जो है स्थूल भद्र करते हैं, स्थूल भद्र, और इसके जो है दिगंबर के भद्र बाहु। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा आप जो है। तो प्रश्न पूछा हुआ है कि महावीर की मृत्यु के 200 साल बाद जैन समुदाय का एक वर्ग मगध से कर्नाटक क्षेत्र में चला गया। उसके पीछे का कारण क्या था? पहला लिखा है कि मगध पर विदेशी शासकों के लगातार आक्रमण से बच जाते हैं। ये गलत है। मगध में लगातार
जो है अकाल से बचने के लिए। तो याद रहिए कि मगध में जो लगातार अकाल पड़ रहे थे उसी से बचने के उद्देश्य से वो क्या कह के गए थे, दक्षिण भारत गए थे, अर्थात इसमें विकल्प डी सही है, विकल्प बी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न है कि गदर आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहले गदर आंदोलन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं गदर पार्टी को। ठीक है, गदर पार्टी की बात करते हैं। गदर पार्टी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना जो है 1 नवंबर 1913 को, देखिएगा इसकी स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1913 को कहाँ की जाती है, कहाँ की जाती है आप लोग जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। और वहाँ पे भी कहाँ किया जाता है, सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में किया जाता है। और ये सैन फ्रांसिस्को जो है पश्चिम अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पश्चिम अमेरिका में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो है गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को जो है सैन फ्रांसिस्को या संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। और इसके गठन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, लाला हरदयाल का। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना जो है वहाँ पे की थी। ठीक है, और देखेंगे आगे जो है आप ये क्या करते हैं कि 2 चीज़ों पे काम करते हैं। एक गदर नाम का अखबार निकालते हैं। क्या करते हैं इन्होंने, गदर नामक अखबार निकाला। और देखिएगा साथ ही एक कविता का संग्रह जो है गदर की गुंज निकाला। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आंदोलन का नेतृत्व लिखा है, पहला स्टेटमेंट लिखा है कि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, रासबिहारी घोष ने किया था। ये वाक्यांश गलत है। ठीक है, ये वाक्यांश क्या है, गलत है। गदर पार्टी की स्थापना और नेतृत्व दोनों लाला हरदयाल ने किया था। हाँ, उसमें क्या थे कि रासबिहारी बोस भी शामिल थे। लिखा है कि उन्हें पंजाब में नागरिक आबादी का समर्थन नहीं मिला। लिखा है उसमें जो है कि उन्हें पंजाब में क्या है, नागरिक आबादी का समर्थन नहीं मिला। ये वाक्यांश गलत है। लिखा है कि कामागाटा मारू, ये कामागाटा मारू घटना है। ठीक है, कामागाटा मारू क्या है, एक जहाज था। ये क्या था, जहाज था। ठीक है, इसमें देखिएगा कि जहाज में क्या हुआ था कि वर्ष 1914 का ये प्रकरण है, वर्ष 1914 का प्रकरण है। और इसमें देखिएगा गुरदीप सिंह नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया था कि 376 भारतीय मजदूरों को यहाँ से कनाडा लेके जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे नियम बना दिया गया कि किसी बाहरी को कनाडा में नहीं घुसने दिया जाएगा। और उनको क्या किया गया, वैंकूवर में ही रोक लिया गया। ठीक है, बाद में उनको वहीं से वापस कर दिया गया और उनको बजबज जो है कि कोलकाता में भेज दिया गया। वहाँ पे देखेंगे कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें 202 लोग गिरफ्तार होते हैं, 18 जो है मारे जाते हैं और बकिया जो है फरार हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो है आपका स्टेटमेंट 2 गलत है और 1 और 3 दोनों सही हैं। 1 और 3 दोनों सही हैं। हाँ सॉरी, हाँ 1 तो गलत है। इसमें देखिएगा 2 सही है। ठीक है, 2 क्या है इसमें, ये सही है क्योंकि नागरिक आबादी का समर्थन वहाँ पे पंजाब में नहीं मिला था। 2 और 3 सही हैं, अर्थात इसमें जो है आपका बी विकल्प सही है। बी और बी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा है कि निम्नलिखित पर विचार करें, उनके क्रम को बताना है। ठीक है, किनके क्रम को बताना है कि कौन किस क्रम में आया यहाँ पे। तो देख लीजिएगा कि सबसे पहले कौन आता है। देखिएगा कि इंडो ग्रीक सबसे पहले आते हैं। इंडो ग्रीक जो हैं सबसे पहले आते हैं। इनके बाद कौन आता है, शक आते हैं। इसके बाद पार्थियन या पहलो इनको कहते हैं आप, पार्थियन या पहलव कहिए, पहलव ये आते हैं। इसके बाद कुषाण आते हैं। ठीक है, कुषाण आते हैं, कुषाण। ठीक है, तो ये क्रम होगा। इसका जो है क्रम जो होगा एक होगा,
फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इसके बाद 2 होगा। 1 3 4 2 अर्थात यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। याद रखिएगा कि सबसे पहले इंडो ग्रीक आते हैं, इसके बाद शक आते हैं, तब पार्थियन या पहलो आते हैं, इसके बाद कुषाण आते हैं। क्रम ये होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं कुषाण होता है। इनको जो है यूची वंश के नाम से जाना जाता है, यूची वंश भी कहा जाता है इनको, और इसी को तोखारी वंश भी कहा जाता है। तोखारी, याद रखिएगा कि अगर कुषाण से संबंधी यूची पूछ देता है तो कुषाण वंश के विषय में पूछ रहा है, अगर तोखारी वंश कहता है तो वो भी कुषाण के वंश के पूछता है। आप देखिएगा कि कुषाण वंश जो है 2 भागों में बटा था। एक था कटफिसस वंश, कटफिसस वंश, और दूसरा था कनिष्क वंश, कनिष्क वंश। याद रखिएगा कुषाण कनिष्क क्या था, कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित था, यूची वंश से और या तो खारी वंश से संबंधित था। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश, खिलजी वंश का द्वितीय शासक था। क्या था? द्वितीय शासक था। और इसने जो है 1296 से लेके जो है 1316 के आसपास तक शासन किया था, 1316 के आसपास तक। ठीक है, 1296 से लेके 1316 तक शासन किया। इसका एक महत्वपूर्ण अभियान था चित्तौड़ अभियान जो है, इसने क्या किया था? चित्तौड़ अभियान किया था। इसने चित्तौड़ अभियान किया था क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वहाँ की महारानी पद्मावती से बहुत प्रभावित था, वो बहुत उनकी सुंदरता से बहुत मोहित था। तो इसलिए जो है उनके पे अधिकार करने के उद्देश्य से वो चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। ठीक है, तो ये आप सुनेंगे। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो एक पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना पद्मावत है, उसमें ये सब वर्णन उनका जो है मिलता है। इस सब वर्णन इसका क्या है? मिलता है। तो याद रखिएगा कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और याद रखिएगा, इनसे संबंधित 4 जो है खान थे, इनसे संबंधित 4 खान थे। एक अल्प खां थे, 4 व्यक्ति इनसे संबंधित थे। एक अल्प खां थे, एक नुसरत खां थे, नुसरत खां, अल्प खां, नुसरत खां, और जो है उलूग खां और जफर खां, उलूग खां एवं जफर खां। और साथ ही साथ देखिएगा इसने क्या किया था कि जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राशनिक व्यवस्था भी की थी। इसने क्या किया था कि एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्लस राशनिंग की व्यवस्था किया था इसने। ठीक है, हम लोग इसके स्टेटमेंट पे चलते हैं। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जो दिल्ली सल्तनत में सैनिकों को नगद भुगतान करता था। क्या करता था? नगद भुगतान करता था। ठीक है, तो ये देखिएगा इसका वाक्यांश सही है, ये नगद भुगतान देने की बात करता था। इसके बाद लिखा है कि उसने बाजार विनिमय के उपाय के रूप में वस्तुओं की लागत को ठीक करने की मांग की। ये भी इसका जो है सही है। इसका क्या है? ये भी वाक्यांश सही है। तीसरा वाक्यांश दिया है कि उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों पर हमला नहीं किया क्योंकि उनका ध्यान उत्तर भारत में विस्तार था। ये एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इनका दक्षिण का अभियान, इन्होंने दक्षिण का अभियान क्या किया था? दक्षिण अभियान इनका रहा है। और किसके नेतृत्व में किया? मलिक काफूर के नेतृत्व में, मलिक काफूर के नेतृत्व में इन्होंने किया था। अर्थात यहाँ स्टेटमेंट 3 गलत है और 1 2 सही। अर्थात आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। आंसर ए होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन की घटना हुई थी। बंगाल विभाजन
की घटना हुई थी और उसी के परिणाम स्वरूप क्या है, जो उसी के विरुद्ध जो है स्वदेशी आंदोलन की बात की गई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है देखेंगे जो है बंग भंग की जो है 20 जुलाई क्या कि शिमला में एक समझौता हुआ 20 जुलाई 1905 को, जिसमें घोषणा की गई। और इसके बाद देखिएगा 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया कि इसको टाउन हॉल में एक मीटिंग होती है और 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू किया गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधारों को नहीं करने का प्रस्ताव किया, यह वाक्यांश गलत है। इस आंदोलन में मुस्लिम किसानों की सीमित भागीदारी थी, यह वाक्यांश क्या है, सही है। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत मुसलमान किसान इसमें क्या करते, भाग लिए थे, अर्थात यहाँ पे केवल बी विकल्प सही होगा। ठीक है, केवल बी विकल्प सही होगा, अर्थात केवल 2 सही होगा। अगले पे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे। सत्य शोधक समाज से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 को पूना महाराष्ट्र में हुई थी। पूना महाराष्ट्र, 24 सितंबर 1873 को इसकी स्थापना पूना महाराष्ट्र में हुई थी। और किसने किया था इसकी स्थापना, जो है ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था। याद रखिएगा ज्योतिबा फूले की 2 किताबों से हमेशा क्वेश्चन बनता रहा है। एक तो है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, एक पुस्तक है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, और दूसरा है गुलामगिरी। गुलामगिरी को कई बार पूछा है किस वर्ष लिखी गई, तो याद रखिएगा कि ये जो 1872 में लिखी गई थी। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज से संबंधित प्रश्न है। 24 सितंबर 1873 की स्थापना पूना महाराष्ट्र में हुई, किसने किया, ज्योतिबा फूले ने किया। उनकी 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और गुलामगिरी। अब कभी कभी इनकी विषय वस्तु से संबंधित क्वेश्चन भी बन जाता है आप लोगों को, तो देखिएगा कि क्या है ये। इनका जो आंदोलन है सार्वजनिक सत्यशोधक समाज जो स्थापित किया गया था, ये क्या था, गैर ब्राह्मण आंदोलन के कल्याण था। ठीक, कल्याण था। ठीक है, ये क्या था, गैर ब्राह्मण आंदोलन की बात करता है। और किसमें, इसमें कौन है, दलित हैं, दलित से संबंधित है, निम्न जातियों से संबंधित है, और साथ ही साथ महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है ये आंदोलन। और ये क्या है, ब्राह्मणों एवं क्या है, पाखंडी ब्राह्मणों और जो है अवसरवादी ग्रंथों के विरुद्ध है। याद रखिएगा, पाखंडी ब्राह्मणों एवं अवसरवादी कर्मकांडों के विरुद्ध है, कर्मकांडों के विरुद्ध है। आप देखिएगा कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि इसी संस्था के माध्यम से, इसी सत्य शोधक समाज के माध्यम से ज्योतिबा फूले ने क्या किया था, महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की थी। क्या की थी, महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना, महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की थी। और कब की थी, 1848 में। ये प्रथम विद्यालय था, प्रथम स्कूल था महिलाओं से संबंधित। ठीक है, तो प्रश्न पूछा हुआ है कि इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। यह वाक्यांश क्या है, यह स्टेटमेंट क्या है कि सही है। यह शूद्रों को उच्च जाति के वर्चस्व के खिलाफ संगठित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्या है, यह जो है दूसरा वाक्यांश भी इसका क्या है, सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा लिखा है यह बंगाल में स्थापित किया गया था। यह वाक्यांश गलत है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि इसकी स्थापना पूना महाराष्ट्र में की गई थी। अर्थात यहाँ पे विकल्प एक और मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, अर्थात विकल्प में जो है ए सही है। इसका विकल्प ए सही है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करना है। याद रखिएगा कि कई 4 घटनाएं दी गई हैं, उनको क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना है। पहला है मांटेग्यू अगस्त घोषणा। तो याद रखिएगा कि ये जो हुई थी 20 अगस्त 1917 की बात है, 1917 की बात है, ठीक है, 20 अगस्त 1917 की बात है। प्रथम विश्व युद्ध का अगर अंत देखा जाए तो 18 नवंबर 1918 को हुआ था। और जालियांवाला बाग नरसंहार की अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जो है बैसाखी के दिन, बैसाखी जो है त्यौहार के दिन जो है किया गया, आयोजन हुआ था, इस जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। और 18 मार्च 1919 को 18 मार्च 1919 को क्या हुआ था, रौलट एक्ट अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, रौलट एक्ट अधिनियम बनाया गया था। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, इसमें देखिएगा एक होता है 1917 की घटना है, 2 18 की घटना है, इसके बाद देखिएगा 3 आएगा जो है 18 मार्च की बात है, उसके बाद जो है जालियांवाला बाग कांड होता है, अर्थात 1 2 4 3 विकल्प सी इसमें क्या होगा, सही होगा। विकल्प सी इसमें क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा गौतम बुद्ध के समकालिक थे। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। सम्राट अशोक उनके समकालिक नहीं थे, कनिष्क भी उनके समकालिक नहीं थे। अब देखिए जो है, अगर अशोक की बात करें तो अशोक जो है आप देखिएगा बहुत पहले थे। कनिष्क की बात किया जाए तो वो भी बहुत बाद के थे। अजातशत्रु जो है अशोक के पहले के थे। ये देखिएगा अजातशत्रु ही जो थे कि किसके समकालिक थे, महात्मा बुद्ध के समकालिक थे। ओनली 3 अर्थात विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये फ्रेजर आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिएगा लिखा है कि आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में फ्रेजर कमीशन की स्थापना, फ्रेजर कमीशन से संबंधित आपकी स्थापना की बात करता है। तो फ्रेजर कमीशन की अगर हम बात करें जो है, इसकी स्थापना जो है 1902 में जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। किसके समय की गई थी? 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी जी, ठीक है। और जो फ्रेजर थे सर एंड्रयू फ्रेजर, इनका पूरा नाम क्या था फ्रेजर का? सर एंड्रयू फ्रेजर, सर एंड्रयू फ्रेजर, इनका पूरा नाम था सर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। 1902 में इन्हीं के नेतृत्व में जो है फ्रेजर कमीशन की गई थी। इस आयोग को प्रत्येक प्रांत में पुलिस प्रशासन की कुशलता से संबंधित, ये क्या था? पुलिस प्रशासन की कुशलता से संबंधित जांच के लिए था। पुलिस प्रशासन से संबंधित था। किससे था? पुलिस प्रशासन से संबंधित था। और देखिएगा इसी की संस्तुति पे प्रांतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया, ठीक है। इसी कमीशन की संस्तुति पे प्रांतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया, ठीक है, प्रांतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया। हम लोग चलते हैं कि कौन सा विकल्प इसमें सही है, ठीक है। तो आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में फ्रेजर कमीशन की स्थापना इस प्रकार की गई। तो सिविल सेवा में सुधार की सुझाव देते हैं, गलत बात है ये। रियासतों और सर्वोपरि शक्ति के बीच संबंधों की जांच करें, ये गलत है, ये भी गलत है। शिक्षा में सुधार सुझाव देने, ये भी गलत है। इसमें डी विकल्प सही होगा, पुलिस विभाग में सुधारों को सुझाव देने के लिए, इसमें विकल्प डी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। एक आदमी के जीवन में 4 आश्रमों, देखिए 4 आश्रम आप भी जानते होंगे। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है आपका जो है गृहस्थ आश्रम। तीसरा है आपका जो है
वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा है आपका संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। तो पहला होगा ब्रह्मचर्य, जो कि 0 से 25 वर्ष की बात करता है। 0 से 25 वर्ष की आयु, माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की उम्र जो है 100 वर्ष मानी जाती थी उस समय प्राचीन काल में, और ये कहा जाता था कि 0 से 25 वर्ष की आयु तक को क्या होगा, जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में होगा। फिर इसके बाद 26 से लेके जो है 26 से लेके 75 तक किसमें होगा, गृहस्थ आश्रम में होगा। और यह देखिएगा 76 से लेके जो है 26 से लेके 50 वर्ष तक क्या होगा, गृहस्थ आश्रम में होगा। इसके बाद 76 से लेके जो है वो आपका 50 से 51 से लेके 76 तक ये क्या करेगा, 75 तक क्या होगा, ये वानप्रस्थ में होगा। और 76 से लेके 100 तक क्या करेगा आपका जो है ये संन्यास आश्रम में। तो 0 से 25 वर्ष, 26 से 50 वर्ष, 51 से 75 वर्ष और 76 से जो है 100 वर्ष को जो है 4 भागों में बांटा गया था। तो याद रखिएगा, आप देखिएगा कुछ उपनिषद हैं, उपनिषद हैं, 2 हैं विशेष तौर से, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, और एक है जाबालो उपनिषद, जाबालो उपनिषद। ठीक है, इसमें क्या है, इन दोनों में जो है आश्रम व्यवस्था की बात कही गई। ऊपर के 3 जो आश्रम हैं ये जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं और इनका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और चौथा जो होता है संन्यास आश्रम, जो कि महाजनपद काल में जुड़ता है, इन चारों का वर्णन जो है जाबालो उपनिषद में मिलता है। ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पूछा है कि ऋग्वेद की बात, तो ये गलत है, ऋग्वेद में नहीं मिलता, वेदांग में भी नहीं मिलता, पिटक में भी नहीं मिलता। चूंकि उपनिषद वगैरह धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, इसमें विकल्प सी को माना जा सकता है। विकल्प सी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में मंदिर सत्याग्रह, मंदिर सत्याग्रह के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार करिए। ठीक है, नीचे दिए गए युग्मों पे विचार करना है। 3 विकल्प आपके दिए गए हैं। तो पहले की बात कर रहा है गुरुवायूर सत्याग्रह के कलप्पन। तो ये क्या है कि 1 नवंबर 1931 को, ये जो है 1 नवंबर 1931 को प्रारंभ किया गया था और केरल में हुआ था। ठीक है, ये क्या था, एक जो है मंदिर सत्याग्रह था, ये मंदिर सत्याग्रह था। अर्थात एक यहाँ पर सही है। कयारम सत्याग्रह ज्योतिबा फूले, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है, इसलिए ये विकल्प जो है यहाँ पे सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। तीसरा है आपका जो है बैकम सत्याग्रह, जो है बायकॉम भी इसको बोलते हैं, 1924-25 की घटना है ये 1924-25 की घटना है। और ये जो त्रावणकोर से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु से क्षेत्र है, तमिलनाडु। ये भी मंदिर प्रवेश से संबंधित है, अर्थात 1 और 3 सही होंगे, अर्थात यहाँ पे विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। मंदिर वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला की बात करता है। जैसा कि आप जानते हैं, मंदिर वास्तुकला की अगर हम बात करें तो 3 शैलियों की बात करते हैं, 3 शैलियों की बात करेंगे यहाँ पे। 3 शैलियाँ कौन कौन सी हैं? एक होती है नागर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली और तीसरा है वेसर शैली। ठीक है, वेसर, नागर, द्रविड़ और वेसर 3 शैलियों की बात की जाती है मंदिर स्थापत्य शैली में, मंदिर काल में जो है। आप देखिएगा जो उत्तर भारत के मंदिर बने हैं, नागर में बने हैं। जो उत्तर भारत के मंदिर हैं उसकी शैली क्या है, जो है नागर शैली है। और उत्तर भारत की इस नागर शैली में देखिएगा 4 क्षेत्रीय शैलियाँ भी मिलेंगी। द्रविड़ शैली की अगर बात करें तो दक्षिण भारत के मंदिर की बात है ये, और इसमें भी देखिएगा 4 क्षेत्रीय शैलियाँ मिलती हैं। वेसर शैली की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यह जो है मध्य भारत से है। ठीक है, मध्य भारत से है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये मूल शैली नहीं है। याद रखिएगा
कि बेसर शैली एक ऐसी शैली, मंदिर निर्माण शैली है जो कि मूल शैली नहीं है। मूल शैली इसलिए नहीं है क्योंकि यह नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों को जो है मिला के बनाया गया है। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों को क्या किया गया है, मिला के बनाया गया है। और देखिएगा बेसर शैली को जो है हम लोग चालुक्य शैली या सोलंकी शैली भी कहते हैं। और देखिएगा इसमें भी 3 क्षेत्रीय शैलियों का में मंदिर का निर्माण किया जाता है। तो प्रश्न पूछे के वाक्यांश पे चलते हैं, उसके कथन पे चलते हैं। लिखा है कि यह दक्कन और दक्षिणी स्थापत्य शैली की दोनों की विशेषताओं को मिलाकर एक संकर शैली है। क्या है ये? एक क्या है ये? संकर शैली है। तो याद रखिएगा यह जो है नागर और द्रविड़ की शैली है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की शैली, अर्थात पहला स्टेटमेंट गलत है। द्वार समुद्र के होयसलों ने इस शैली को बढ़ावा दिया, ये वाक्यांश सही है। होयसल ने दिया, इसको जो है बढ़ावा दिया। होयसल शासकों ने दिया, जो है चालुक्य शासकों ने दिया। और देखिएगा इसमें जो है आपके राष्ट्रकूट शासक, तो होयसल भी आते हैं, राष्ट्रकूट भी आते हैं और चालुक्य भी आते हैं। तो ये वाक्यांश आपका 2 सही है। तीसरा है कि इसमें ज्यादातर द्रविड़ शैली से लेकर दीवारों तक और नागर सुविधाओं के अधिरचना में शामिल है। ठीक है, तो ये वाक्यांश 3 भी सही है। ठीक है, वाक्यांश 3 भी सही है, अर्थात यहाँ पर विकल्प सी सही होगा जी। 2 और 3 दोनों सही होंगे, 2 और 3 दोनों सही होंगे। चलते हैं, सामान्य क्वेश्चन है अगला, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन सही है ये जो है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन, हाँ, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, कौन सा से सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे केवल एक क्या है, चिकनकारी कर्नाटक में नहीं होती, ये कहाँ होती है, ये लखनऊ में विशेष होता है। बकिया 1 और 2 आपके सही हैं, अर्थात यहाँ पे जो है 3 जो है विकल्प सही होगा, जो है कि यह चिकनकारी जो होती है लखनऊ से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित किसी भी हाल में नहीं है। तो हिस्ट्री का डिस्कशन अभी यहीं पे समाप्त होता है। ओके, थैंक्स।